हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। जैसा कि आप जानते हैं कि एयर इंडिया की फ़्लाइट जो दुबई से इंडिया आ रही थी वो कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये हादसा क्यों और कैसे हुआ, और ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसा ही हादसा आज से 10 साल पहले मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हुआ था। तो सबसे पहले जानते हैं हादसे के बारे में। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट AXB 1344 बोइंग 737 जो वंदे भारत मिशन के तहत कोविड-19 की वजह से फंसे हुए भारतीयों को लेकर दुबई से कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ रही थी, जिसमें कुल 190 लोग सवार थे। उनमें से 184 यात्री, 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर्स थे। ये फ़्लाइट कैलिकट एयरपोर्ट पर लैंड करती है और लैंडिंग के बाद रनवे को सीधा ओवरशूट करते हुए आगे करीब 35 फीट गहरी खाई में गिर जाती है, जिससे प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस हादसे में दोनों पायलट सहित 18 लोग मारे गए हैं। अब हादसे का कारण जानते हैं। इस हादसे का कारण ख़राब मौसम और तेज़ बारिश में लैंडिंग करने को बताया जा रहा है। वैसे तो प्लेन्स ख़राब मौसम में भी लैंड करते हैं, लेकिन कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे टेबल टॉप रनवे है, जिससे ऐसे हादसे की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। आखिर टेबल टॉप रनवे होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। टेबल टॉप रनवे वो रनवे होता है जो पहाड़ी इलाके में पठार यानी कि प्लेटू या हिल के ऊपर बनाए जाते हैं और उसके चारों तरफ घाटी होती हैं, जिसकी वजह से रनवे के ख़त्म होने के बाद ज़्यादा जगह नहीं होती है। इसलिए ऐसे रनवे खतरनाक होते हैं और एक्सपीरियंस पायलट्स ही यहाँ फ़्लाइट्स को लैंड कराते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार टेबल टॉप एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट ऑपरेशंस के लिए एक्स्ट्रा कॉशन और स्किल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे रनवेज़ पर अंडर शूटिंग और ओवर शूटिंग का खतरा ज़्यादा होता है। जब प्लेन लैंड करने वाला होता है तो ऊपर से देखने में ये रनवे ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जिससे पायलट को ऊपर से रनवे और उसके आसपास की वैली सब एक लेवल में दिखाई देती है। पर जब प्लेन लैंड करने के करीब होता है तब पायलट को रनवे और उसके आसपास की वैली का सही अंदाज़ा लगता है, जिसकी वजह से बहुत ही प्रिसाइज अप्रोच के साथ पायलट को प्लेन लैंड कराना होता है। और यहाँ पर टेबल टॉप रनवे के साथ ही जब ये प्लेन लैंड कर रहा था तो काफ़ी बारिश और हैवी टेलविंड्स थी, जिसकी वजह से प्लेन लैंड करने के बाद बेकाबू होते हुए रनवे के बाहर फिसलता हुआ चला गया। यहाँ पे टेलविंड्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये क्या होती है और प्लेन लैंडिंग के लिए ये क्यों खतरनाक साबित हो सकती है। टेलविंड्स ऐसी हवा होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे कि मोटर व्हीकल या प्लेन के चलने के डायरेक्शन में बहती है, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड और बढ़ जाती है। जब भी प्लेन टेलविंड डायरेक्शन में लैंड करता है तो पायलट उस वक्त मैक्सिमम ब्रेकिंग का यूज़ करता है, क्योंकि टेलविंड्स प्लेन की स्पीड्स को बढ़ा देती हैं। शायद इसीलिए प्लेन लैंड करने के बाद तेज़ हवा, बारिश, लो विजिबिलिटी और इफ़ेक्टिव ब्रेकिंग के न हो पाने की वजह से रनवे को ओवरशूट करते हुए सामने खाई में जा गिरा, जिसकी वजह से प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। फ्लाइट रडार 24 जो कि फ़्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट है के अनुसार लैंड करने से पहले प्लेन ने एयरपोर्ट के 2 चक्कर लगाए थे। शायद पायलट्स ने ख़राब मौसम की वजह से पहले स्थिति को भांपा होगा, उसके बाद ही लैंडिंग करने का फ़ैसला लिया होगा। ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि आखिर अंतिम क्षणों में क्या हुआ होगा। कुछ ऐसा ही हादसा 2010 में हुआ था, जब एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट IX 812 160 यात्री लेकर दुबई से मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ रही थी और लैंडिंग के बाद रनवे को ओवरशूट करते हुए क्रैश कर गई और प्लेन में आग लग गई, जिसकी वजह से 152 यात्री मारे गए थे और सिर्फ 8 यात्री ही बच पाए। मैंगलोर प्लेन क्रैश में पायलट्स ने लैंडिंग करने के बाद प्लेन की स्पीड कंट्रोल न होने की वजह से प्लेन को रनवे से टेक ऑफ कराने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से फ्यूल टैंक बर्स्ट हुआ और प्लेन में आग लग गई थी। इसलिए उस प्लेन क्रैश में ज़्यादा लोग मारे गए थे, जबकि इस हादसे में 18 कैजुअलिटीज़ हुई, क्योंकि शायद पायलट्स ने सिचुएशन को समझते हुए इंजन्स ऑफ कर दिए थे, जिससे फ्यूल टैंक में आग नहीं लगी, नहीं तो ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था। मैंगलोर एक्सीडेंट के बाद 2011 की एविएशन सेफ्टी रिपोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को रिकमेंड किया था कि कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन सेफ़ नहीं है, क्योंकि रनवे के सामने और आसपास एडिक्वेट सेफ्टी एरिया नहीं है जिससे प्लेन फिसलने के बाद बच सके। और जो डाउन स्लोप है रनवे नंबर 10 के सामने जहां पर यह हादसा हुआ वो बहुत ही स्टीप है। क्राइटेरिया के हिसाब से इस रनवे के सामने सिर्फ
90 मीटर सेफ्टी एरिया है, जबकि इसको कम से कम 200 मीटर होना चाहिए। वैसे ही रनवे के दोनों साइड सिर्फ 75 मीटर का सेफ्टी एरिया है, जो कि कम से कम 150 मीटर होना चाहिए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस रनवे पर वेट या टेलविंड कंडीशंस में लैंड करना एक सेफ्टी हज़ार्ड साबित हो सकता है। और आगे रिपोर्ट में रनवे पर रबर डिपॉजिट की क्लीनिंग के बारे में भी मेंशन्ड है, जो कि हर प्लेन लैंडिंग के साथ रनवे पर डिपॉजिट हो जाता है। रबर डिपॉजिट की क्लीनिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बारिश के मौसम में ऐसा नहीं किया जाता है तो एयरक्राफ्ट लैंडिंग के बाद उसके स्किड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ़िलहाल DGCA ने इस एयर एक्सीडेंट में इंक्वायरी सेटअप कर दी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस एक्सीडेंट की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा। इंक्वायरी के बाद ही इस एक्सीडेंट का सही कारण मालूम चलेगा, लेकिन इस हादसे ने फिर से एविएशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू पर कंसर्न अथॉरिटीज़ के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन हादसों से अथॉरिटीज़ यही सीख ले सकती है कि कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस को सीरियसली ले और वक्त रहते उसके ऊपर अमल भी करे, जिससे ऐसा हादसा फिर से दोहराया ना जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।